Hello everyone and welcome to the English class. So today we are going to study our chapter Wind by Subramanya Bharati. So Subramanya Bharati basically is a Tamil writer, a poet and a journalist. ये जो पोयम है विंड ये उन्होंने ओरिजिनली तमिल में लिखी थी, लेकिन आप जो इसका ट्रांसलेटेड वर्जन पढ़ रहे हैं अपनी बुक्स में वो किसने किया है? A.K. रामानुजन ने. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द पोयम. मैं आपको इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको उसका छोटा सा एक ओवरव्यू दूंगा कि पोएट इस पोएम में आपको क्या बताना चाह रहे हैं. सो पोएट ये बताना चाह रहे हैं थ्रू द विंड की वजह, विंड को देख के बताना चाह रहे हैं कि हमें हमारी लाइफ में बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए. ठीक है, क्यों स्ट्रांग होना चाहिए हमें हमारी लाइफ में? क्योंकि हमारी लाइफ में हम देखते हैं कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जिसको फेस करने के लिए हमें बोथ मेंटली एंड फिजिकली स्ट्रांग होना चाहिए. ठीक है, क्योंकि जो लोग वीक होते हैं, जो लोग कमजोर होते हैं, वो मतलब लाइफ के सामने वो टिक नहीं पाते. यहाँ बेसिकली लाइफ को विंड से कंपेयर किया गया है. ठीक है, हमें स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि हम अपनी प्रॉब्लम्स के सामने हार नहीं माने. ठीक है, वो कहते हैं पोएट कि हमें इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि एक माउंटेन की तरह हमें स्ट्रांग होना चाहिए, और ताकि हम कभी टूटे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस पोएम की लाइन बाय लाइन समरी. इसके बाद मैं आपको इसकी लिटरेरी डिवाइसेस बताऊंगा. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द पोएम. सो फर्स्ट लाइन इज विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो द बुक्स ऑन द शेल्फ. सो फर्स्ट 4 लाइन्स हमारी क्या कह रही हैं? पोइट कहते हैं विंड तुम आराम से आना. क्यों आराम से आना? क्योंकि जब तुम तेज आती हो, जब तुम तूफान अपने साथ लाती हो, तो क्या होता है, जो विंडोज होती हैं वो शटर करती हैं. आपने देखा होगा जब भी बहुत तेज तूफान आता है तो जो खिड़कियां होती हैं, खिड़कियों पे जो कांच होता है वो इतनी तेज लगता है कि वो कभी कभी टूट जाता है. ठीक है, तो वो कहते हैं विंड तुम आराम से आना क्योंकि तुम ये विंडोज तोड़ देती हो. डोंट स्कैटर द पेपर्स, तुम क्या ये जो पेपर्स हैं जो भी पड़े हुए हैं इसको तुम फैलाना मत, क्योंकि विंड क्या करती है, जो भी पेपर्स होती है वो सब जहां इकट्ठे होते हैं उसको फैला देती है जब हवा तेज आती है. तो पोइट कहते हैं डोंट स्कैटर द पेपर्स, तुम पेपर्स को मत बिखरो मत इसको. डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, जो भी बुक्स शेल्फ पे रखी हैं तुम उसको नीचे मत गिराओ, क्योंकि तेज हवा से जो बुक्स रखी हुई हैं शेल्फ पे वो भी गिर जाती हैं. ठीक है, सो पोइट कहते हैं कि विंड तुम जब भी तेज आती हो तो ये सब चीजें जो है हो जाती हैं, जैसे विंडोज टूट जाती हैं, पेपर इधर बिखर जाते हैं, और जो बुक्स हैं वो शेल्फ से गिर जाती हैं. सो नेक्स्ट पैरा, यू देयर लुक व्हाट यू डिड, you threw all them down. You threw them all down. You tore the pages of the books. You brought rain again. You are very clever at poking fun at weaklings. So क्या कह रही हैं? There look what you did. तो कह रहे हैं कि देखो विंड, तुम तेज आई ना, तुमने क्या कर दिया, तुमने सारी की सारी जो बुक्स शेल्फ पे रखी हुई थी वो सब गिरा दी. तुमने जितने भी पेजेस हैं बुक्स के वो सब तुम्हारी तेज हवा के आने से सारे के सारे पेजेस जो है टोर हो गए, फट गए हैं. और तुम्हारी तेज आने से विंड तुम्हारे तेज आने से तुम तूफान को साथ में ले आई, जिसकी वजह से बादल आ गए और फिर बारिश होने लगी. और जो 4th लाइन है वो क्या कह रहे हैं? यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स. वीकलिंग्स कौन होते हैं? वीकलिंग्स बेसिकली वो होते हैं जो कि कमजोर होते हैं, जो चीजें कमजोर होती हैं, है ना. एंड पोकिंग फन का मतलब किसी का मजाक उड़ाना. तो वो कह रही है कि विंड तुम कितनी ज्यादा चालाक हो कि तुम जो है जो कमजोर चीजें हैं तुम उनको गिरा देती हो और उनका एक मजाक उड़ा रही हो. तो विंड तो वो यही कहते हैं कि तुम बहुत ज्यादा चालाक हो और कमजोर लोगों का ही ज्यादा मजाक उड़ाती हो. तुम जो है जो स्ट्रांग लोग हैं, जो कि स्ट्रांग नहीं है जो लोग, तुम उनको तो कुछ नहीं कर पाती, लेकिन जो वीक हैं तुम उनका मजाक उड़ाती हो. सो पोएट यही कहते हैं कि तुम इन सब चीजों का मजाक उड़ा रही हो, जो ये कमजोर चीजें हैं,
कि तुम मतलब इनको गिरा रही हो, इनको फाड़ रही हो, तो तुम इन सब चीजों का मजाक उड़ा रही हो। सो अब तक आपको समझ आ ही गया होगा कि पोएट क्या बताना चाहते हैं। वो यही बताना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स तो आती ही हैं, लेकिन आपको उसका जो है उसको फेस कैसे करना है, स्ट्रांगली फेस करना है। स्ट्रांगली मतलब बोथ मेंटली एंड फिजिकली, ठीक है। सो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स एंड क्रम्बलिंग हार्ट्स। सो वो कहते हैं फ्रेल का मतलब होता है ऐसी चीज जो कि बहुत ज्यादा डेलिकेट होती है, बहुत ज्यादा मतलब नाजुक चीज होती है। तो फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग का मतलब जो कि चीज मतलब नष्ट हो चुकी है, खराब हो चुकी है। तो वो कहते हैं विंड, तुम जो है फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, तुमने जो है क्रम्बलिंग हाउसेस का मतलब कमजोर, मतलब वो किसके हाउसेस की बात करेंगे, हाउसेस किसके कमजोर होते हैं, मतलब उन्हीं लोगों के कमजोर होते हैं जो कि इकोनॉमिकली या फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं होते, क्योंकि उन्हीं के घर कच्चे होते हैं। तो ये विंड क्या करती है, उनके घरों को तोड़ देती है, उनके जो कच्चे घर होते हैं उनको तोड़ देती है। तो फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस का मतलब कि तुम इनके घरों को तोड़ देती हो। क्रम्बलिंग डोर्स मतलब साथ ही उनके डोर्स को भी तोड़ देती हो। क्रम्बलिंग राफ्टर्स, राफ्टर्स होते हैं हमारे एक बीम टाइप होता है, बीम आपने सुना होगा जिसपे पूरी बिल्डिंग टिकी होती है। तो वो कह रहे हैं कि क्रम्बलिंग राफ्टर्स मतलब जो कमजोर नींव है, कि एक बिल्डिंग की अगर नींव कमजोर है तो उसको ज्यादा देर तक टिकेगी नहीं। तो वो कह रहे हैं कि विंड तुम क्रम्बलिंग राफ्टर्स मतलब इसको भी नष्ट कर देती हो। क्रम्बलिंग वुड, लकड़ी के जो घर होते हैं उनको भी तुम तोड़ देती हो, नष्ट कर देती हो। एंड क्रम्बलिंग बॉडीज। सो अभी तक तो हम यहाँ पे एक इनएनिमेट चीजों की बात कर रहे थे, नॉन लिविंग थिंग्स की बात कर रहे थे। अब बात कर रहे हैं क्रम्बलिंग बॉडीज। बॉडीज का मतलब ऐसे लोग जो कि मतलब क्रम्बलिंग बॉडीज का मतलब जो कि इकोनॉमिकली भी वीक है और फिजिकली भी वीक है। तुम ऐसे लोगों को मतलब क्रम्बल कर देती हो, उनको नष्ट कर देती हो, ठीक है। एंड क्रम्बलिंग लाइव्स, लाइव्स मतलब उनकी जो जिंदगी, जो लोग जो है मतलब इतने मतलब स्ट्रांग नहीं है इमोशनली और मेंटली, तुम उन जो लाइफ से हार मान चुके हैं उनको भी तुम नष्ट कर देती हो। एंड क्रम्बलिंग हार्ट्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स कहने से मतलब वो लोग जो कि इमोशनली स्ट्रांग नहीं है, दिल के कच्चे हैं, तुम उन लोगों को भी नष्ट कर देती हो, ठीक है। तो ये था आपके इस पैराग्राफ में।